जब कलेक्टर साहब ही ये कह देंगे तो बता। स्वच्छ भारत मिशन योजना में कितने पैसा खर्च हो गया, लेकिन आपकी ग्राम पंचायत में घुसते ही बगल में घूरे मिलेंगे, बदबू मिलेगी, बताओ। लेकिन 78 वर्ष बाद भी आज जनता पानी के लिए रो रही है। गाँव में आप कह रहे हो विकास करवाया, हमारी साथ नहीं देता। एक हमने अतिक्रमण हटवाने के लिए हमने 2 साल हो गए पुलिस जाब्ता मांगते मांगते, लेकिन हमारे लिए पुलिस जाब्ता आज तक नहीं मिला। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। साथियों में सुरेंद्र फौजी, सनातनी संत रिपोर्टर। हमारे साथ जो व्यक्तित्व बैठा है साथियों, यह व्यक्तित्व अर्थात यह है सरपंच महोदय। और सरपंच भारतीय राजनीति में और गांव की राजनीति में प्रमुख होता है। यह गांव की राजनीति की रीढ़ की हड्डी होता है, गांव के विकास की रीढ़ की हड्डी होता है, क्योंकि यह विकास और सरकार की सीधी मध्यस्थता करते हैं सरपंच महोदय, जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि। सरपंच हमारे साथ भगवत सिंह कोहली। जय सिया राम साहब। जय सिया राम। सरपंच साहब, आपका सनातनी संत रिपोर्ट में हार्दिक स्वागत है। आप ये बताओ, अभी कार्यकाल 5 वर्ष का तो पूरा हो गया, ओवर कार्यकाल आप बड़े नसीब वाले। 7वां साल चल रहा है साहब। 7 साल से सरपंच कर रहे हो। गांव में क्या विकास कराया है? गांव में हमने बहुत विकास कराया। क्या विकास कराया है? इंटरलॉकिंग, नाले बहुत बनवाए, नालियां, शमशान विकास कार्य, स्कूलों में शौचालय, स्कूल की फील्ड बच्चों की। आजादी हुए भारत को कितने साल हो गए? लगभग 78 वर्ष हो गए। लेकिन 78 वर्ष बाद भी आज जनता पानी के लिए रो रही है। गाँव में आप कह रहे हो विकास करवाया, रास्तों के लिए रो रही है जनता, आप कह रहे हो नहीं विकास करवाया है। पानी के लिए जो जल जीवन मिशन की जो स्कीम चल रही है वो फेल हो गई है। वो प्रशासन हमारी नहीं सुनता है। हमने सड़क बना दिया, वो आके खोद देते हैं, पानी नहीं चलता है। और मैंने कलेक्टर साहबों से अभी 3 दिन पहले गया था, कलेक्टर साहबों ने ये बोल दिया कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जब कलेक्टर साहब ही ये कह देंगे तो बता, प्रशासन साथ ही नहीं दे रहा तो क्या करे, सरपंच क्या करेगा? तो इसलिए सरपंच पानी के मामले में कुछ नहीं कह सकता है। आपने चलो झूले वगैरह ये तो लगाए, अच्छे काम भी आपने किए, स्टेडियम बनवाया, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन योजना में कितने पैसा खर्च हो गया, लेकिन आपकी ग्राम पंचायत में घुसते ही बगल में घूरे मिलेंगे, बदबू मिलेगी, बताओ। देखो हमने हटवा दिए थे घूरे। जब हमें रास्ता बनवाया था, यहाँ से तिराहे से लगाया, अपने राजीव गांधी से लगाए, 25 और 30 फुट का चौड़ा रास्ता किया है, तो हमने हटवा दिया। खूब संघर्ष किया है, लेकिन पब्लिक ने फिर दोबारा से घूरे डाल दिए। तो उसमें क्या है कि प्रशासन हमारी साथ नहीं देता है। एक हमने अतिक्रमण हटवाने के लिए हमने 2 साल हो गए पुलिस जाब्ता मांगते मांगते, लेकिन हमारे लिए पुलिस जाब्ता आज तक नहीं मिला। 2 साल से पुलिस जाब्ता ही नहीं मिला, जबकि अतिक्रमण हो रहे हैं रास्तों पर, उनको हटाने के लिए। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ और प्रशासनिक अधिकारियों से जानना चाहता हूँ कि एक सरपंच 2 साल से पुलिस जाब्ते के लिए घूम रहा है, जब सरपंच को पुलिस जाब्ता नहीं मिल रहा तो आम जनता को क्या सुरक्षा मिलेगी सर? भाई ये मैं क्या बताता हूँ, मैंने कलेक्टर साहब के लिए लिख के दिया है, अब सीओ साहब से दिया है, एसपी साहबों के लिए भेज दिया है, पर कोई मतलब नहीं निकल रहा है। तो आप ये बताओ, मुख्यमंत्री महोदय आने वाले 1-2 दिन में, क्या इस मांग को कि भाई मुझे पुलिस जाब्ता नहीं मिलता, मुझे ये समस्या बताओगे मुख्यमंत्री? नहीं, वहाँ जाएंगे अपन, बताओगे? बिल्कुल बताएंगे, हमने लेटर तैयार कर लिया है। अच्छा। और एक मतलब हमारे गांव खटनालू में छोटा स्कूल है, मिडिल स्कूल, उसके लिए हमने फील्ड के लिए 2021 से आवेदन कर रखा है, लेकिन उसके लिए फील्ड अलॉटमेंट नहीं हो रही है। सरपंच अपने लिए तो करवा नहीं रहा है, बच्चों के भविष्य के लिए, इस गांव के स्कूल के लिए करवा रहा है, लेकिन वो चारागाह पड़ी हुई है, जनता तो जोत रही है, और लेकिन हमारे लिए बच्चों के लिए फील्ड अलॉटमेंट नहीं हो रही है। और 2021 में भी हमने लिख के दे रखा है तहसीलदार एसडीएमओ के लिए कि ऐचौली गांव में शमशान की व्यवस्था आज भी नहीं है, और वो शमशान है गांव वाले जलाते हैं, उसमें पैसा लग नहीं सकता है सरकारी, क्योंकि वो वन विभाग बोलता है। तो इसलिए आज तक शमशान की भी अलॉटमेंट नहीं हुई, इसलिए प्रशासन की तरफ से कमी है, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं। हम तो विकास कराना चाहते हैं। रही जल जीवन मिशन की, हमने बहुत प्रयास किया, आपके बारे में भी बताया, हमने पहले भी बताया, पर हमने बहुत, हमारी चप्पल घिस गई, पर मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे दिया, कलेक्टर को दे दिया, एसी को भी दे दिया, एन को दे दिया, जन को दे दिया, एक्सएन को दे दिया, पीएचडी को, कोई मतलब नहीं निकला। प्रशासन मदद नहीं करता 0% है। अब ये बताओ, सरपंच करे तो करे क्या, जब प्रशासन ही मदद, प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक कर्मचारी, मंत्री तनख्वाह मिलती है, मदद क्यों करेंगे आप? जब सरपंच की मदद नहीं होगी तो सरपंच जनता का कैसे भला कर पाएगा? अभी आप जनता को, आपके साथ ग्रामीण जाने को तैयार है जनसुनवाई में? बिल्कुल तैयार है। अभी हम 6 तारीख को वहाँ गए थे, 7 तारीख को गए थे कलेक्टर साहब के यहाँ, हमने लेटर भी दिया है कि JJM द्वारा के रास्ता खोदे हुए हैं। अभी हमने बोला विधायक कोटा से हमने इंटरलॉकिंग रास्ता बनवाया है, पर लेकिन JJM वाले ठेकेदारों ने फिर खोद दिया भाई।
हम क्या करें साहब, बताओ। पानी चल नहीं रहा है, काम वो बरकरार कर रहे हैं, पर लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। इसका कारण विभाग से आप पूछो तो कलेक्टर साहब ने ये कह दिया है चलो करेंगे बात, आश्वासन दे देते हैं, पर लेकिन कुछ नहीं। आप कुछ संदेश देना चाहोगे जनता को? बिल्कुल बताओ। तो हमारा तो ध्येय ये है कि जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले, विकास हो, पर लेकिन प्रशासन हमारी मदद नहीं। अभी हमारा गांव खटनावली एससी वर्ग होने के नाते से आदर्श ग्राम में आ गया है, आदर्श ग्राम योजना में आ गया है अपना गांव खटनावली। क्यों? एससी वर्ग ज्यादा है हमारे पास, पर लेकिन उसमें क्या है, आदर्श ग्राम किससे बनता है आप बताओ, आदर्श ग्राम किससे बनता है? पर हमारी सोच हम बताते हैं आदर्श ग्राम उससे बोलते हैं जैसे शमशान विकास ग्राम होना चाहिए ना, शमशान में पेड़ पौधा फूल बत्ती लगनी चाहिए, नालियां बननी चाहिए। शमशान में पेड़ पौधा तो तब बनेंगे शमशान टूटा पड़ा है। सुनो आप बताऊं आपके लिए, टूटा पड़ा है वो तो हो जाएगा सही, वो तो बेचारों ने गिर दिया है, पर लेकिन गांव में मैंने प्रस्ताव रखा था वहां पर कि गांव में लाइट लगनी चाहिए, रोड लाइट। जब आदर्श ग्राम बन रहा है तो रोड पर हमारे लिए प्रशासन की तरफ से रोड लाइट मंजूर नहीं है कि सरपंच इसको नहीं लगा सकते। अभी परसों की बात है, भाई गांव में लाइट लगना जरूरी है ना, तो वो भी नहीं लगा सकते। अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं करते हैं, सरकार की गाइडलाइन होती है, उस हिसाब से पैसा करना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सरपंच महोदय ने बहुत अच्छा विकास किया, लेकिन इनको प्रशासन का सहयोग नहीं मिल पाया है, और यह बड़ी विडंबना है कि जब प्रशासन सरपंचों का सहयोग नहीं करेगा तो आखिर जनता का भला कैसे